गुरु तत्व जो है वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के लिए ही लागू होता है। अर्थात शास्त्रों वेदों का थ्योरेटिकल ज्ञान भी हो, प्लस श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी हुआ हो, प्रैक्टिकल भी हो, वो गुरु होने के योग्य होता है। और कपड़ा रंगा करके ऐसे हम लोग अगर गुरु बनने लगे तो फिर जैसे कोई चेक बुक पर साइन कर दे, चेक पर 1 करोड़ रुपया बैंक में 1 पैसा नहीं है, ऐसे ही वो धोखा है। दूसरा प्रश्न एक ये है कि क्या हम गुरु चेंज कर सकते हैं? हमने एक गुरु बना लिया है, करोड़ गुरु आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है। अगर आपका गुरु समर्थ नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं करा सकता, प्रैक्टिकल मैन नहीं है, तो 1 सेकंड न लगाओ, छोड़ दो। और अगर महापुरुष है और फिर भी आपका लाभ नहीं हो रहा है उससे, तो भी छोड़ दो, लेकिन दुर्भावना न हो किसी पर, चुपचाप अलग हो जाओ। बुराई की भावना तक न हो, मुख से कौन कहे। निंदनीय की भी निंदा करना निंदनीय कर्म है, वो साधना में बाधक है। तुमको सर्वत्र सुंदर बुद्धि रखना है, सद्भाव रखना है, लेकिन अलग हो जाना है। हमने एक डॉक्टर से इलाज कराया, बाद में मालूम हुआ कि ये नकली डॉक्टर है, तो आप किसी से राय लेने नहीं जाते। क्यों जी, उस नकली डॉक्टर से इलाज हम और करावें कि न करावें? अथवा कोई डॉक्टर सचमुच MBBS है, उसकी दवा से फायदा नहीं हो रहा है, 4 महीने से परेशान है, तो उस डॉक्टर से लड़ने मत जाओ, दूसरा डॉक्टर कर लो, वहां इलाज करा लो। अब ऐसे ही कराते भी हैं आप लोग। तो करोड़ों गुरु आप कर चुके अनादिकाल से अब तक, हर जन्म में गुरु बनाता है व्यक्ति, लेकिन 2 में एक गड़बड़ है। या तो वास्तविक महापुरुष नहीं था जिसे आपने गुरु बनाया, और या तो आप उसके शरणागत नहीं हुए 100%। 2 में एक गड़बड़ है, और जहां दोनों गड़बड़ है वहां तो गड़बड़ है ही है। वो गुरु भी नहीं, आप शरणागत भी नहीं, उसने आपके कान फूंक दिए और आपने कान फूंकवा के ठाट्यम संसार में खूब आसक्त हो रहे हैं, खूब मक्कारी कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि हमको गोलोक मिल जाएगा। ये सब सिद्धांत वेद विरुद्ध है। देखिए, सिद्धांत ये है कि आप मन से किसी को गुरु बनाइए, जिसको आप समझते हैं ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, मन से गुरु बनाइए। वो मंत्र मंत्र नहीं देगा आपको, वो दीक्षा नहीं देगा आपको। दीक्षा का तो अधिकारी बनिएगा तब दीक्षा दी जाएगी। एक मामूली कूड़ा कबाड़ा गंदा मलमूत्र का पिटारा आपकी लड़की, उसका भी दान करते हैं तो आप लोग 25 इंक्वायरी करते हैं। कौन खानदान है, लड़के की उम्र क्या है, उसकी ब्यूटी कैसी है, क्वालिफिकेशन क्या है, दुनिया भर की इंक्वायरी करते हैं, तब आप लड़की का दान करते हैं। तो जहां आत्मा का दान करना है वहां ऐसा अंध नाटक नहीं होना चाहिए। हमारे देश में बहुत चल रहा है, और 25 साल 50 साल बीत गए गुरु जी के पास और उसको पता ही नहीं हमें करना क्या है। यही तत्व ज्ञान नहीं उसको। तो दीक्षा आदि तब दी जाती है जब वो पात्र बन जाए। देखिए, यहां पंखा चल रहा है, लाइट हो रही है, हाँ, कैसे हो रही है? पावर हाउस से। जी हाँ, लेकिन अगर आप अपने यहां ये फिटिंग न करावें बिजली की जो कराते हैं आप, पहले तार वगैरह सब जो कुछ करते हैं ये न करें, और पावर हाउस के पास जाएं कि हमको बिजली दे दो, तो वो क्या कहेगा? तुम्हारी खोपड़ी में दे दे। अरे पहले तुम तैयारी तो करो अपने यहां। तो उसी प्रकार पहले हम अंतःकरण को शुद्ध सत्व युक्त करें। लादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति, संबित शक्ति की सारभूत तत्व है शुद्ध सत्व। वो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है, दिव्य बनता है।
जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब वो लाइन मिलाई जाएगी पावर हाउस से, तब गुरु आपको दीक्षा देगा। ध्यान दो, और जिस क्षण में दीक्षा देगा उसी क्षण में भगवत प्राप्ति आपको होनी चाहिए, 1 सेकंड की देर नहीं। जैसे यहां से पावर हाउस से कनेक्शन हुआ तो 1 सेकंड में 1,86,000 मील तक लाइट चली गई। यानी पावर देना, दीक्षा का मतलब है वो दिव्य शक्ति दान करना। आपने गुरुजी से पूछो आपने हमको क्या दिया? दीक्षा। हमारे ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, जैसे पहले थे वैसे ही है। तो बेटा उसमें हमारे मंत्र में गड़बड़ नहीं है, तुम्हारा बर्तन खराब है। हमारा बर्तन खराब है तो तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों दिया तुमने? तुम्हें कहना चाहिए था ना कि बर्तन ठीक करो। अधाधुंध लाइन लगी है, शिष्य बनाए जा रहे हैं। ये शास्त्र वेद के विपरीत है। एक महात्मा थे, उनके पास एक शास्त्र वेद का विद्वान गया और उन्होंने कहा हमको शिष्य बनाओ। उन्होंने कहा अभी तुमको वैराग्य नहीं है ऐसा, तो अभी तुम साधना करो, वैराग्य हो जाएगा, अधिकारी हो जाओगे तो फिर हम बना लेंगे। उन्होंने कहा आप कैसे कहते हैं अधिकारी नहीं है? उन्होंने कहा देखो भाई, तुम जो अद्वैत ज्ञान चाहते हो, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, अंतःकरण की शुद्धि तो करो पहले। तो जिद पे अड़ा रहा। उन्होंने कहा अच्छा भाई देखो ऐसा है कि हमको तो इस समय बहुत प्यास लगी है, जरा पानी ला दो तुम, बाकी बात बाद में करेंगे। वो गांव में गया पानी लेने, वहां एक लड़की में मुग्ध हो गया और वही ब्याह कर लिया। 4-6 बच्चे हो गए उसके। और 12-14 साल बाद एक बाढ़ आई, उसमें सारा गांव बह गया, उसके बच्चे बीवी भी बह गए। तब उसको होश आया, अरे मैं तो पानी लेने आया था गुरुजी के लिए। तो गुरुजी के पास गया, महाराज आप ठीक कह रहे थे, हम तो मर गए। अनधिकारी को तो पुस्तक पढ़ना भी रोका गया है। गीता का श्रवण कौन करे? इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। और यहां तक कि अद्वैत निराकार ब्रह्म के प्रचारक आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इसका भाष्य ही लिखा कि गीता वो सुने, वो अधिकारी है जो तपस्वी हो, श्री कृष्ण का भक्त हो, श्री कृष्ण में भगवान की बुद्धि हो और गुरु के शरणागत हो। इतनी शर्तें हो तब गीता पढ़ो, नहीं तो यही कहोगे भाई तुम्हारे भगवान तो अपनी तारीफ किए जाते हैं। मैं आता तुम इदम सर्वम मत सर्वम परमत्र अथवा बहुने तेना किम ज्ञाते न, तब सब कुछ मैं ही हूं रे अर्जुन। भला ऐसा कोई कहता है बड़ा आदमी? संसार में कोई स्पीच देने जाता है, हम टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने कुछ कहना चाहते हैं, टूटे फूटे। और भगवान हम गीता में कहे जा रहे हैं, कई अध्याय भरा पड़ा है मैं भगवान मैं भगवान। अरे भगवान कहीं भगवान कहता है अपने? अगर इस प्रकार का तर्क कुतर्क अतितर्क करने वाला है और उसको गीता पढ़ाओ सुनाओ तो क्या परिणाम होगा? अपने भगवान का मखौल उड़ाओ। अरे रामायण हिंदी की ले लो, वहां भी जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ तिनका मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। और भागवत के लिए तो विख्यात ही है। अभी आप लोगों ने 9 स्पीच हमारी सुनी है। धर्म प्रोज्झित कई तवा, मोक्ष तक की कामना को काट दिया गया है। तो अधिकारित्व की सर्वत्र अपेक्षा है, आपके संसार में भी है। मैंने कल ही बताया था आपको कि प्राइम मिनिस्टर का लड़का है, अगर प्राइम मिनिस्टर जोर दे करके उसको एलएलबी में दाखिला दे दे तो क्या पढ़ेगा बेचारा? एबीसीडी तो जानता नहीं। अपने क्षेत्र के आगे नकल करना पतन का कारण है। इसलिए हमारे शास्त्र वेद कहते हैं तुम पहले किसी को गुरु मानो, वो तुमको शिष्य नहीं बनाएगा। तुम मानो और उसकी बताई साधना करो। और तत्व ज्ञान, 2 चीजें, थियरी की भी नॉलेज पक्की हो और प्रैक्टिस भी हो, ये दोनों करो
करते 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 जब श्याम सुंदर के लिए तुम्हारे आंसुओं के प्रवाह चलेंगे, हृदय में विरहाग्नि जलेगी और तुम्हारा अंतःकरण श्याममय हो जाएगा, अंतःकरण का मैल धुल जाएगा, अब बर्तन बना। अब आपका गुरु प्रेम दान करेगा। प्रेम दान, वो प्रेम अटैचमेंट नहीं। हम लोग इस समय जो कीर्तन भजन करते हैं ये अटैचमेंट है भगवान से, मन लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति पर मन लग जाएगा, अब भी प्रेम नहीं। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद जब गुरु द्वारा दिव्य प्रेम, लादिनी सक्तेरो परम सारो तारो प्रेम नामो, भगवान की परमांतरंग शक्ति, लादिनी शक्ति का भी सारभूत तत्व है वो दिव्य प्रेम, वो मिलेगा तब आप निश्चिंत हुए, अब आप भक्त कहलाने योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो कीर्तन कर रहे हैं सोच लें कि ऐसे ही कीर्तन तो गौरांग महाप्रभु भी करते होंगे, गोपियां भी करती होंगी। उनके पास अलौकिक प्रेम था, तुम्हारे पास तो अभी मन का अटैचमेंट वाला प्रेम भी नहीं है। प्रवेशिका में गौरांग महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृण से बढ़कर अपने को दीन मानो, ये प्रवेशिका पहला क्लास। आप लोगों में से एक भी है ऐसा? एक भी नहीं है। जरा सा एक वाक्य बोल दो किसी को, तुमको तमीज नहीं है क्या कहा। ये तृण ऐसा होता है, तृण के ऊपर पैर रखते हैं आप, वो बेचारा झुक जाता है, जमीन में सिमट जाता है, पैर उठाया फिर किसी तरह बेचारा नॉर्मल हुआ। इतनी दीनता होनी चाहिए। प्रारंभ में कीर्तन करने के पहले ऐसा कह रहे हैं महाप्रभु जी, और कामना भी कुछ न हो ये भी कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये। कुछ कामना न हो, केवल श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति, यानी अपने प्रियतम के सुख के भावना से ही उनसे प्यार करना है, मोक्ष भी नहीं मांगना। तो पहले अंतःकरण शुद्धि की साधना आपको करना है, किसी को गुरु मानकर। अब हमने किसी को माना, हमें वो थियरी की नॉलेज भी नहीं करा सकता। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 1 महीने देखा, 1 साल देखा, अब जिद क्या है वही पड़े रहो। अगर एक गलती किया तो दोबारा तो गलती ना करो। नहीं ये कस्मात गुरोर ज्ञानम, भागवत कहती है। एक गुरु से काम नहीं चलेगा। बाई चांस आपको कोई वास्तविक महापुरुष पहली ही बार मिल जाए और आपकी श्रद्धा दृढ़ हो जाए तो आप बड़े लकी हैं, बात बन गई आप। लेकिन फिर भी ये तो सही है, अनंत जन्मों में अनंत गुरु बना चुके थे, आपको याद नहीं है वो। तो गुरु का परिवर्तन भी हो सकता है, और वास्तविक गुरु का मतलब यही है कि जिस दिन हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, वो महापुरुष अंतःकरण शुद्ध नहीं करेगा। ये कभी कल्पना तक मत करना। अभी अभी 15 मिनट पहले जब मैं चला अपने कमरे से, तो एक भक्त जाकर कहता है हमको महापुरुष बना दो। अब वो फुल मैड है कि हाफ मैड है, ये पता नहीं क्या उसके मस्तिष्क का हाल है। वो कहता है हमको महापुरुष बना दो। हमने कहा क्या मतलब, ऐसा प्रश्न हमसे आज तक किसी ने किया नहीं। तो कहता है भगवत प्राप्ति करा दो। तो हमने कहा क्यों जी, अगर कोई भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखता, भगवान स्वयं रखते, तो ये संसार ही क्यों रहता। अरे श्री कृष्ण एक संकल्प कर लेते, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव गोलोक चले जाए बस। लेकिन न भगवान कर सके ये काम, न कोई महापुरुष कर सका। सब ने साधना बताई, भगवान ने वेदों में बताया, गीता में बताया, काहे को बताया अर्जुन को।
अगर भगवान के हाथ में होता, गुरु के हाथ में होता, तो उसका क्या बिगड़ता है? एक वाक्य का संकल्प ही तो करना है। तो ये बात कभी मत मस्तिष्क में लाइए कि भगवान श्री कृष्ण तुम कृपा नहीं करते, गुरुजी तुम कृपा नहीं करते। अरे महापुरुषों, भगवान कृपा के सिवा कर क्या सकते हैं? उनके विचारों की और कोई सामर्थ्य ही नहीं है, वो कृपा ही करते हैं। लेकिन जैसा पात्र हो वैसा लाभ मिलता है। पानी बरसा, समुद्र की सीप में गिरा, स्वाति नक्षत्र में साक्षात मोती बन गया। वही पानी कमल के पत्ते पर गिरा तो लुढ़क रहा है, उसमें आसक्त नहीं हो रहा है। वही पानी तपे हुए लोहे पर पड़ा, छन्न हो गया, जल गया। पानी का दोष नहीं है जी, पानी तो सब में एक सा पड़ा था, लेकिन जैसा जैसा पात्र था वैसा वैसा फल मिला। हमें पात्र ठीक करना होगा, ये हमारा काम होगा। महापुरुष हेल्प करेगा, सब सही है, लेकिन वो साफ करके दे देगा, ये फुल मैट की फिलॉसफी, ऐसा नहीं होता। अन्यथा संसार में अनादिकाल से अब तक क्यों नहीं हो गया? ये विश्व बना क्यों है? इसलिए आपको साधना करना है। साधना करने में आपको लाभ नहीं होता, तुरंत डॉक्टर चेंज कर दो, लेकिन पहले डॉक्टर से लड़ने मत जाओ, दुर्भावना न करो। जिस मन में श्याम सुंदर को लाना है उस मन में दुर्भावना ना आने पाए, कहीं राग कहीं द्वेष, ये दो बीमारी ना आने पाए, ये ध्यान रखना है। कोई निंदनीय है होगा अपने घर का, आप जाते हैं बाजार में रसगुल्ला खरीदने, पहले घुसे बाजार में तो मांस की दुकान दिखाई पड़ी, देखा आपने, मुंह फेर लिया। और आगे बढ़े, मदिरा की दुकान दिखाई पड़ी, देखा, साइन बोर्ड पढ़ा, मुंह फेर लिया। लड़ते नहीं किसी से कि क्यों रे गधे तू रसगुल्ला क्यों नहीं रखे हैं अपनी दुकान पर? अरे भाई, रसगुल्ले की दुकान भी आगे है, जाइए। हमारी दुकान पर मांस बिकता है और आप आराम से चले जाते हैं एक एक दुकान को लांघते हुए, और जहां रसगुल्ला होता है वहां खड़े हो जाते हैं। अरे भैया रसगुल्ला देना, लीजिए साहब। तो उसी प्रकार हमें संसार में जहां भी दोष दिखाई पड़े, अवगुण दिखाई पड़े, कोई घोर निंदनीय पापात्मा हो, उसमें श्री कृष्ण बैठे हैं, आपके इष्ट देव उसमें भी बैठे हैं। आप उसके शरणागत न होइए, लेकिन उसकी बुराई भी न कीजिए, तटस्थ हो जाइए। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। देखिए, ये मन है आपका, इसकी गहरी फिलॉसफी समझ लीजिए। मन है, सारी गड़बड़ इसी में है। ये गंदा है और अनादिकाल से गंदा है। अनंत जन्म बीत गए गंदगी में इसको डुबोते हुए। ये जो संसार से प्यार हम करते हैं, संसारी वस्तुओं से करते हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति से करते हैं, ये सब अंतःकरण को और गंदा किए दे रहे हैं। और ये करते करते अनंत जन्म बीत गए। अब इसको धोना है, होश आया। अब इतना मैल जमा है कि उसको धोने में भी समय लगेगा। हाँ, तो अब धोना प्रारंभ किया आपने? हाँ जी, शुरू कर दिया है। अच्छा, लेकिन आप क्या धोते हैं? आधा घंटे, एक घंटे घर में बैठकर पूजन पाठ कुछ कर लेते हैं, वो भी सही नहीं। और जब एक घंटे बाद संसार में जाते हैं तो मन का अटैचमेंट संसार में कर देते हैं, तो जो कुछ धोया था उसका 10 गुना मैल और जमा हो गया। फिर आपने धोया, फिर मैल जमा कर दिया, तो परिणाम क्या होगा? 1 लाख महीने में कमाया और 1.5 लाख खर्चा किया, तो कर्जदार होगा ना। और आपको दिखा रहा है जी मैं 1 महीने में 1 लाख कमाया, शाबाश बड़े पैसे वाले हैं आप। नहीं साहब, कर्जदार हैं। क्यों? 1.5 लाख खर्चा कर डाला। तो लॉस न हो, हानि न हो, उससे बचना है।
लेकिन हम लापरवाही करते हैं। तो अपने अंतःकरण में अगर श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने को लाएंगे लगातार, तो ये शुद्ध वस्तु है, अंतःकरण शुद्ध होगा। और ये माइक जगत का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और माइक जन, इनमें अगर मन का अटैचमेंट होगा तो और गंदा होगा। सीधी सीधी फिलॉसफी। तो इसलिए देवी देवताओं की पूजा का भी वर्जन है शास्त्रों वेदों में, क्योंकि वो भी माया के अंडर में है। केवल श्री कृष्ण और उनका नाम, रूप, लीला, गुणधाम जन का ही अवलंब लेना है, उसी को भीतर लाना है और लगातार लाना है। देखो, लकड़ी रगड़ने से आग पैदा हो जाती है, आप जानते हैं, अरणि मंथन होता है। हाँ, अजी साहब मैं तो 10 साल से रगड़ रहा हूं, आग नहीं प्रकट हुई। गलत रगड़ रहे हो। गलत? अरे ऐसे तो रगड़ते हैं ना। हाँ हाँ, ऐसे रगड़ते हैं, लेकिन आप गलती क्या कर रहे हैं? आपने 10 बार रगड़ा, फिर रख दिया उसको 10 मिनट, तो जो टेम्परेचर उसमें आया था वो सब समाप्त हो गया। फिर 10 बार रगड़ा, फिर 10 मिनट को रख दिया, तो लकड़ी घिस के कट जाएगी, आग नहीं प्रकट होगी। इसी प्रकार हम लोग करते हैं। थोड़ी देर भगवान की उपासना किया और 90% संसार की उपासना किया। अब मन तो एक है, उसी मन में शुद्धता का विषय भी लाए और उसी मन में अशुद्धि का विषय भी भर दिए। तो गुरु आप 1000 चेंज कर सकते हैं, कहीं दुर्भावना न हो। अंतःकरण में गंदी चीज लाओ मत। सारा संसार निंदनीय है, मायाबद्ध है, निंदनीय है, बस सीधी सी बात। कौन ऐसा जीव है जो भगवत प्राप्ति के पहले कामी न हो, क्रोधी न हो, लोभी न हो, मोही न हो, ईर्ष्यालु न हो, पाखंडी न हो? चैलेंज है हमारा, विश्व में कोई बता दे। आपको भगवत प्राप्ति हुई है? हाँ हाँ, तो फिर ठीक है। आप नहीं हुई तो फिर ये सारे दोष हैं। तो गंदगी की पराकाष्ठा तो है, क्या नहीं है आप में दोष? आप लाख प्रयत्न करें कि हम संसार को बता रहे हैं कि हम महापुरुष के बाप हैं, ऐसे बताने से भगवान नहीं मान जाएंगे। दुनिया को ठग लो, भगवान ठगाई में नहीं आता। वो तो सर्वांतर्यामी, सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहित, सर्वशक्तिमान है। इसलिए दुर्भावना तो निंदनीय पर भी न हो। अतएव हम गुरु चेंज करते हैं सुंदरता के साथ। भाई यहां हमारा लाभ नहीं होता। देखो, जगत गुरु शंकराचार्य भी महापुरुष थे, हाँ, वल्लभाचार्य भी थे, हाँ, निम्बारकाचार्य भी थे, हाँ, गौरांग महाप्रभु भी थे, हाँ थे, सब थे जी, सब शुद्ध हैं ये लोग, हाँ शुद्ध हैं। लेकिन आप गए गौरांग महाप्रभु के यहां सत्संग किया, उन्होंने अचिंत्य भेदा भेदवाद बताया। फिर आप गए शंकराचार्य के पास, उन्होंने अहम ब्रह्मास्त्र बताया। अब आप क्या करेंगे? तो आपको ये चाहिए था कि शंकराचार्य के पास जाने नहीं चाहिए था, और अगर गए गलती से तो दोबारा मत जाइए। जहां जाने से श्री कृष्ण में अनुराग बढ़े, ये न कहना कृपाए न मन कृष्णे निवेशयेत्। भागवत का चैलेंज है, जहां बैठने से, जिससे बात करने से, जो कुछ करने से उपाय श्री कृष्ण में प्रेम बढ़े, बस वही करो। अब बहुत से लोग ऐसे हैं मक्खी की तरह, यहां भी जा रहे हैं, वहां भी बाबा जी के पास जा रहे हैं, वो सब बाबा जी हैं सब। अरे बाबा जी में राक्षस तो 99% है और शुद्ध महापुरुष तो कहीं कोई होगा, और तुम सबके पास जा रहे हो और कहीं चक्कर में पड़ जाओगे और मर जाओगे। हाँ? भगवान की बात सुनाने के बहाने ही तो दंभी लोग ठगते हैं विश्व को, कि हम भगवान की बात बता रहे हैं, ये हमको महापुरुष मान लेगा। और झूठ बोल बोल करके उनके 2-4 चेले होते हैं, वो अपना हमारे गुरुजी आकाश में उड़ते हैं, पाताल में जाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं।
भोले भाले लोग मान कर जाते हैं। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यानी प्रैक्टिकल मैन ही गुरु बन सकता है। नंबर 2, वो भी तुमको शिष्य नहीं बनाएगा जब तक अंतःकरण शुद्धि न होगी। नंबर 3, जिस दिन वो शिष्य बनाएगा उसी दिन आत्यंतिक माया निवृत्ति, दुख निवृत्ति, पंचक्लेश निवृत्ति, पंचकोश निवृत्ति, त्रिताप निवृत्ति, द्वंद्व निवृत्ति प्लस परमानंद प्राप्ति, प्रेमानंद प्राप्ति हो जाएगी। ये सिद्धांत सदा याद रखना है। लेकिन दूसरी बात भी जिसको हमने बार बार कहा है कि अगर कोई धूर्त गुरु मिल गया, आपको ठगा है उसने, तो भी उस पर दुर्भावना न कीजिए, उससे अलग हो जाइए। देखो आप लोग खाना खाते हैं, कोई कंकड़ आ गया चावल में दाल में, तो दांत में लगा, उसको यूं लिया, निकाला, फेंका, फिर खाना खाया आपने। लड़ते नहीं उस कंकड़ से, क्यों रे तू क्यों आ गया मेरे मुंह में? अरे किसी कारण से आ गया। अरे मनुष्य है, अल्पज्ञ है, हम गलत गुरु के चक्कर में पड़ गए थे, अब हम समझ गए, अब हम सही गुरु की तलाश करेंगे। जब तक सही गुरु नहीं मिलेगा हम श्री कृष्ण को ही रोकर पुकारेंगे कि प्रभु कृपा करके किसी वास्तविक रसिक से मिला दो। वो कृपालु है, करेंगे कृपा, मिला देंगे आपको। लेकिन गलत जगह जान करके भी ये गलत जगह है। और गुरु जी ने कह दिया है कि देखो भाई गुरु चेंज नहीं होता। कैसा गुरु है जो तुमको बेवकूफ बना रहा है? चेंज नहीं हो सकता। क्या चेंज नहीं हो सकता? सब चेंज हो सकता है। अरे माँ बाप बेटा स्त्री पति भी चेंज हो सकते हैं। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, सब भय मंगलकारी। इन लोगों ने त्याग दिया, बाप को, मां को, पति को, बीबी को, कोई हो। तो इसलिए डरो मत। अगर गलत गुरु के संपर्क में कोई आ जाए तो डरे नहीं कि अब छोड़ेंगे तो पाप लगेगा। अरे पुण्य कब लगा तुमको? तुम तो पाप का आश्रय लिए ही बैठे हो जो डर रहे हो तुम। हाँ, दुर्भावना कहीं न करो, चुपचाप वहां से अलग हो जाओ कि हाँ हमसे गलती हो गई। बस बहुत से काम दिन भर में आप लोग ऐसे करते हैं, करते करते गलत कर जाते हो, कहते हैं अरे क्या हो गया था मुझको। अब समझ गए, अब वो गलती नहीं करेंगे, हो गए। अरे कोई सर्वज्ञ तो है नहीं हम कि कोई थर्मामीटर है महापुरुष पहचानने का, हमने लगा दिया और पहचान लिया है महापुरुष है। अरे अटकल पच्चू या किसी के कहने से हम किसी को संत महात्मा मान लेते हैं। एक आदमी ने तारीफ किया, वो झूठी किया कि सच्ची किया पता नहीं, या कंफ्यूजन है उसको, हमने भी श्रद्धा कर लिया उसके ऊपर। अब 10 दिन 20 दिन 10 महीने 20 महीने बाद मालूम हुआ अरे वहां तो धोखा है, कुछ नहीं मिला हमको, इतना टाइम बर्बाद किया, वेस्ट किया, हमको कुछ नहीं मिला। अब भी वही पड़ा रहे। अरे ये क्या मूर्खता। तुरंत भागो वहां से। पहले गुरु जब असली मिलेगा, मिलता रहेगा, पहले छुट्टी तो पाओ अगुरु से, खतरनाक से छुट्टी तो मिले। इसलिए डरो मत, शास्त्रों वेदों का चैलेंज है। और ये भी मत सोचो कि कान फुकाने से ही श्री कृष्ण भक्ति होगी। गौरांग महाप्रभु ने कहा है दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा नौ कोरे। भगवान नाम में सारी शक्ति है, उसमें आवश्यकता नहीं है कोई कान फूके। क्या फूकेगा कान में? मंत्र बोलेगा कोई? क्या मंत्र है? हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार, हे राम आपको नमस्कार। तो अगर हम हिंदी में कह देंगे तो भगवान खुश नहीं होंगे, उनको संस्कृत लैंग्वेज से प्यार है। हमने कह दिया क्लीन कृष्णाय नमः, ये गुरु जी का मंत्र है। अरे हम इसको अपनी गंवारी भाषा में बोल देते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं कि शब्दों के? कौन शास्त्र कहता है? कहां लिखा है? ऐसे बेवकूफ बनाए रहे हैं हमारे देश में बाबा लोग, और कोई बोलने वाला नहीं। गवर्नमेंट से मतलब नहीं, पब्लिक भोली भाली कुछ जानती नहीं, शास्त्रों वेदों का अध्ययन कोई करता नहीं।
इसलिए आप लोगों को सावधान रहना है, और अगर कहीं असावधान हो चुके तो वहां से चुपचाप हट जाना है, चुपचाप, और भगवान से प्रार्थना करना है। वो भगवान आपको सही महापुरुष से मिलाएंगे, तब उसकी बताई हुई साधना करना, पूर्ण शरणागति करना, और साधना के बाद अंतःकरण शुद्ध करना, तब वो गुरु आपको शिष्य बनाएगा और तत्काल भगवत प्राप्ति कराएगा, इमीडिएटली, 1 सेकंड की देर नहीं। क्षिप्रम भवति। ये 3-4 प्रश्न आप लोगों ने जो किए थे उसका उत्तर हो गया। अब आप लोग अंतःकरण शुद्धि की साधना कीजिए। गुरु को कृपालु के पहले एक लाइन और